सृष्टि का सर्वाधिक बृहद मानव समागम। ब्रह्मांड का अतुल्य महोत्सव। कल्पनाओं की उच्चतम उड़ान से भी उच्च विशाल भारत की सनातन परंपरा का महापर्व। एक ऐसा भव्य और दिव्य लोक जिसके आकर्षण में खींचा चला आता है विशाल जन समुदाय, और देखते ही देखते बस जाती है एक अलौकिक नगरी। श्रद्धा और आस्था का ये महान पर्व है कुंभ। स्नान का अति पुरातन, पारंपरिक और अद्भुत महोत्सव। कुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, संसार के सबसे बड़े सामूहिक स्नान का महापर्व। संपूर्ण सृष्टि में ऐसा महापर्व अन्यत्र नहीं। कुंभ सुनते ही विशालता, अनंतता अथवा एक ऐसा भाव जिसमें समग्रता समाहित है। कुंभ सनातन धर्म की प्रकृति है। विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम और समान भाव से जीने की अधिकार देता है। श्रद्धालुओं से भरे असंख्य मार्ग, अनगिनत लोग, सबका एक ही लक्ष्य, एक ही मनोरथ, और वो है कुंभ स्नान। मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति की कामना, और दिव्यता की अनुभूति करते स्नान मंत्रों से संपूर्ण मंडल बन गए हैं परम पावन पुण्य लोक। पौराणिक मान्यता है कि विशेष स्नान पर्वों पर संगम में डुबकी लगाने से होती है मोक्ष की प्राप्ति और होता है नवजीवन का संचार। चिंतन, मनन, शोधन और वैचारिक संवर्धन का ये महाकुंभ विविध विचारों, पंथों और मान्यताओं का एकीकरण है। यहाँ न कोई वर्ग भेद है और न कोई जाति भेद, न किसी को किसी से विरोध है और न मतभेद। कुंभ जहाँ समाज का विभिन्न तबका मिलता है। गंगा के अंदर प्रवेश करने के बाद कभी किसी विद्वान ब्राह्मण ने नहीं पूछा अपने बगल में नहाने वाले से कि तुम किस जात के हो। आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी। तो कुंभ सनातन धर्म के ब्राह्मण से लेकर के शूद्र तक के एकता का आधार है। विविधता में एकता का दुर्लभ उदाहरण है कुंभ। भिन्नताओं का समुच्चय और असंख्य विचारधाराओं की महाधारा है कुंभ। कुंभ एक ऐसा अवसर है जब भिन्न भिन्न विचारधाराएं एकीकृत होती हैं। चूँकि हम बहुदेव उपासक हैं, यहाँ हमारे आहार विहार, विचार, पूजा, उपचार, मान्यताएं
और विविध उपासना पद्धतियाँ अनेक होने पर भी हम एक हैं। तो सामाजिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सामाजिक समरसता का कुंभ है। मत पंथ संप्रदाय किसी को मानना हो तो वो हनुमान चालीसा को ही अपना धर्म ग्रंथ मान ले, कोई वेद वेदांग उपनिषदों को अपना आधार माने, किसी को किसी ने कोई रोका नहीं है। नास्तिक को भी हम सनातनी का ही दर्जा देते हैं। हमारे यहाँ वो भी चारवाक का एक दर्शन ही है। इतने मत, इतने मतांतर, यहाँ आकर सब एक गंगा में, एक त्रिवेणी में अपने आप को स्नान करा रहे हैं। यहाँ पर आने का मतलब ही यही है कि जो समाज में जो कुरीतियां हैं, जो समाज के अंदर विदुषता है, वो नष्ट हो। समता, समरूपता और एकता के इस विराट उत्सव का मुख्य केंद्र है 3 दैविक नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम अर्थात वेणी त्रयी की मिलन स्थली। और मिलन स्थली है प्रयागराजाय नमः की आध्यात्मिक प्रेरणा। निश्चित ही सनातन परंपरा में संगम को प्रतिष्ठित करने का उद्देश्य उदार चरितानाथ वसुधैव कुटुंबकम के सामवेदीय महामंत्र को प्रकाशित करना और पर्यावरण का संरक्षण रहा होगा। यन्तु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्याः सुपीपला औषधियो भवन्तु। हे राजन, तुम्हारे राज्य की नदी वर्ष पर्यंत जल से भरी रहे, सदा नीरा रहे। तुम्हारे राज्य के वृक्ष औषधि युक्त फलों से लदे रहे। तो इस कुंभ के अंदर यही दर्शन देने का प्रयास प्रत्येक संत कर रहा है, बड़ी मात्रा में कर रहा है। ऋग्वेद में इस श्वेत और श्याम के संगम को महिमा मंडित करने का भावार्थ भी जीवनदायिनी नदियों के प्रति श्रद्धा भाव को विकसित करना रहा है। वैदिक मान्यता के अनुसार प्रयागराज का दर्शन और नाम का उच्चारण समस्त पापों से मुक्ति का सहज मार्ग है। गंगा यमुना जो आपस मिलती संगम कहा गया, इस संगम की परिकल्पना ये प्रतीकात्मक है अपने अंदर में। गंगा की धारा क्या है? जो हमें एकदम ले जाती है अनंत की ओर। अनंत की ओर ले जाने का मतलब क्या है? अमरता की ओर। इसे गंगा का पानी सड़ता नहीं है। कपड़े शरीर में जो ऊर्ध्वगामी धारा है उसको गंगा की धारा कहते हैं, अधोगामी धारा को यमुना की धारा कहते हैं। ये धाराएं 7 जगह पर मिलती हैं, जिससे 7 प्रयाग कहा गया है। और जो आगे चक्र मिलता है उसको प्रयागराज कहा गया है। निसंदेह कुंभ ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को संपूर्ण सृष्टि में गौरवान्वित किया है। साथ ही आत्मज्ञान और विज्ञान की जननी के रूप में भारत को संपूर्ण विश्व में स्थापित किया है। दोष दर्शन का, परदोष दर्शन का अभाव पैदा करो। एक ऐसा आपका मन बने कि आप दूसरों के दोष कम देखें। कुंभ की बंधी बंधाई मान्यताओं और पारंपरिक पृष्ठभूमि से बाहर निकलकर देखें तो इसका फलक और वृहद और विस्तृत हो जाता है। इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है और यह बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान का सबसे बड़ा सम्मेलन दृष्टिगत होने लगता है। कुंभ का आरंभ वैचारिक समागम केंद्र के रूप में हुआ, जिसका आकार कालांतर में वृहद होता गया। वर्ष 2019 का प्रयागराज कुंभ इस कथन का साक्षात उदाहरण है।
कुंभ में साधु, संतों और नागाओं की भागीदारी का उल्लेख प्राचीन भारतीय इतिहास में समाहित है। अपने विचार, ज्ञान, आध्यात्मिक अनुभवों और अनुभूति को बांटते साधु संत कुंभ की वैचारिक विमर्श की परंपरा को आगे बढ़ाते दृष्टिगत होते हैं। धर्म का प्रचार प्रसार न हो और धर्म के आचरण न हो, वह समाज विघटित होता है। कुंभ से हमारी भारतीय एकता, अखंडता और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण की रचना रची जाती है यहाँ पे। साधु संतों को मर्यादित करने के लिए 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा 10 नामी अखाड़ों का गठन किया गया। ये अखाड़े हैं अटल अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, महानिर्वाण अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, बड़ा उदासीन पंचायती अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा और जूना अखाड़ा। आज भी ये अखाड़े अपनी उपस्थिति से कुंभ को गौरव प्रदान करते हैं। मध्यकाल में नागा साधु आक्रामक होने लगे और धर्म को राष्ट्र से ऊपर देखने लगे। मध्यकाल में उस समय के हिंदू शासकों ने नागा साधुओं के साथ सभा करके राष्ट्र और धर्म के झंडे के साथ साधुओं और शासकों के काम का बंटवारा किया। साधु और संतों को राजा महाराजाओं के समतुल्य सम्मान दिया गया। शाही सम्मान के साथ साधुओं का कुंभ में समागम भव्यता और विराटता की ओर बढ़ा। कुंभ का मुख्य आकर्षण है शाही स्नान। जनसाधारण को संगम में डुबकी लगाने का अवसर मिलता है। इसके पीछे ये संदेश निहित होता है कि जनसाधारण साधु संतों के पुण्य फल का भागीदार बने और उनका अनुसरण करें। इस दुर्लभ स्नान को अमृत स्नान भी कहा जाता है।
इतना विशाल झुंड जो विश्व का सबसे बड़ा समुदाय है मनुष्यों का, जिसे यूनेस्को ने मनुष्य जाति के लिए, मानवता की ये अमूर्त धरोहर घोषित किया है, तो जहाँ इतने मनुष्य एक साथ हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ एक बड़ा उद्यम भी हुआ है। तो आर्थिक पक्ष भी बड़ा प्रचंड है उसका, और न केवल आर्थिक पक्ष, क्योंकि हम अर्थ को एक साधन मानते हैं, हम अर्थ को भी पुरुषार्थ मानते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि अर्थ की सुचिता, उसकी मितव्ययता अथवा उसका पावित्र, अथवा अर्थ किस तरह से परोपकार और परमार्थ में प्रयोग किया जा सकता है, न केवल अर्थ में धन, न केवल द्रव्य, अपितु समय भी। तो यहाँ हम अर्थ की सुचिता देख रहे हैं, उसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं पारमार्थिक कार्यों में, लोक मंगल के कार्यों में, अन्य के हित की सिद्धि के लिए। कुंभ की सामाजिक संरचना भले ही अति जटिल प्रतीत होती है, किंतु भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सामंजस्यपूर्ण प्रबंधन से वर्ष 2019 का ये कुंभ विराट किंतु अति सरल और स्वाभाविक आयोजन लगता है और अति सहज भाव से संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकर्षित और प्रेरित करता है। स्वयं महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ व अन्य कई प्रांतों की विशिष्ट राजनीतिक हस्तियों ने कुंभ में सहभागिता करके आध्यात्मिकता का संदेश संपूर्ण विश्व को दिया है। कुंभ स्वतःस्फूर्त भाव के साथ कैसे इतना बड़ा समागम एक साथ चलता है, यही तो आस्था भारत की आस्था है। इस आस्था का सम्मान जब तक भारत करता रहेगा, मुझे लगता है कि भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती है। संत नगरी प्रयागराज के इस महोत्सव की महिमा शास्त्र सम्मत है। पौराणिक मान्यता है कि संगम में भक्ति पूर्वक स्नान करने वाला श्रद्धालु निष्पाप होकर स्वर्गलोक का अधिकारी होता है। निश्चित रूप से इस मान्यता के पीछे स्वच्छता और पवित्रता के महत्व को भी स्थापित करना रहा होगा। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए 1,22,500 शौचालयों और 20,000 कूड़ेदानों का प्रबंध किया गया। 15,000 सफाई कर्मी और 1,500 कार सेवकों की सेवाएं भी ली गई। कूड़ा निस्तारण के लिए 120 टिप्पर वाहन और 40 कॉम्प्टर्स की व्यवस्था की गई। इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा स्वच्छ भारत का जो सही दर्पण देखने मिला हमको यहाँ पे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ में स्नान के साथ ही कुंभ के सफाई कर्मियों के पैर धोकर स्वच्छता को महत्व देते हुए उन्हें सम्मानित किया। भव्य कुंभ बनाने में आपने वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार कुंभ की पहचान स्वच्छ कुंभ के तौर पर हुई। इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने के लिए और सही से चलाने के लिए स्वच्छता से जुड़े प्रत्येक सफाई कर्मचारियों का योगदान सराहनीय है। ऐसे अनगिनत कारण हैं जो कुंभ 2019 को ऐतिहासिक और अति विशिष्ट बनाते हैं। प्रयागराज के इसी कुंभ ने किन्नरों को भारत की पुरातन संत परंपरा से जोड़कर सामाजिक समरसता का विश्वव्यापी संदेश दिया। आत्मवत् सर्वभूतेषु अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, इस सिद्धांत को, उपनिषदिक सिद्धांत को स्वीकार करते हुए उन्हें सम्मान दिया है। इस नाते इस कुंभ को हमें ऐतिहासिक, और कुंभ होता ही इसीलिए है
जहां गंगा यमुना गुप्त सरस्वती रूपी ज्ञान के माध्यम से समाज को समेट के एक जगह रखने की प्रक्रिया का निर्वहन करे। यही तो कुंभ है, यही तो घड़े के अंदर जल रहे घट के अंदर जल के बूंदों की संगठनात्मक क्षमता विकसित हो, यही तो कुंभ है। इससे समाज के हाशिए पर खड़े किन्नरों को न केवल समाज की मुख्य धारा से जोड़ा गया, बल्कि जनमानस को उनकी परंपराओं और मान्यताओं से भी परिचित कराने का सफल प्रयास किया गया। किन्नर अखाड़े में उमड़ी भीड़ देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों में किन्नरों को जानने और समझने की किस हद तक उत्कंठा है। किसी को भी उनके सम्मान, स्वाभिमान, उनकी निजता, उनके अधिकार अथवा उनकी आत्मसत्ता से उन्हें अवसर मिलना चाहिए उपासना का। तो संत समुदाय ने निर्णय लिया कि उन्हें हम अपने साथ पूजा और उपासना में सहकार करने का अवसर देंगे। वे हमारे साथ स्नान कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है, अधिकार मिलने पर स्वीकार्यता और व्यापक होती है। किन्नर समाज स्वतंत्र नहीं रहा, अब वो एक बड़े अखाड़े से संबंध हो चुकी है, तो उनको अखाड़े और सनातन की परंपराओं का पूर्णतः ध्यान रखते हुए अखाड़ों की मर्यादा को बढ़ाना चाहिए। किन्नर अखाड़े ने कला के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को जन सामान्य तक पहुंचाने और अपनी रुचि को दुनिया के सामने लाने के इरादे से किन्नर आर्ट विलेज का आयोजन किया। इसमें राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय किन्नरों ने भी भाग लिया। निश्चित रूप से त्रिवेणी संगम में किन्नरों का पवित्र स्नान इस समुदाय के लिए नए युग का आरंभ था।